नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर। आज हमारे बीच में भाई साहब है। आप बताइए, गुरु पूर्णिमा पे क्या मैसेज देना चाहते हो लोगों को? देखिए, ये वर्ष में एक दिन ऐसा आता है तो उसमें सब शिष्य अपने गुरु की पूजा करते हैं। गुरु पूजा को वैसे व्यास पूजा भी कहा गया है। और ये जो महर्षि वेद व्यास हुए हैं, उनके द्वारा ये गुरु पूजा का उनके जन्मदिन के हिसाब से वेद व्यास का जन्मदिन भी इस गुरु पूर्णिमा को ही हुआ है, इसलिए ये गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा शिष्य और गुरु का एक ऐसा संबंध है जिसमें वो गुरु को शिष्य अपनी तरफ से जो भी भेंट करना चाहे, चाहे फूल हो चाहे पाखड़ी। जैसे कि एक उदाहरण आपको दूं, गुरु ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में मांगा, और आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा और महाभारत में रामायण में देखा होगा कि एकलव्य ने अपना अंगूठा काट के गुरु के चरणों में भेंट कर दिया था। तो गुरु करे सो कोई नहीं कर सकता। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की के गोविंद दियो बताए। मेरा गुरु पर्व पर यही आप लोगों से और सभी महानुभावों से संदेश रहेगा कि आप गुरु पूजा पे जैसे भी आपके गुरु हैं, कोई भी आपके गुरु हैं, उनके चरणों में फूल जरूर अर्पित करें और उनको प्रणाम करें और उनका आशीर्वाद लें। यही मेरा कहना होगा गुरु पूजा पे। बोलिए सतगुरु महाराज की जय, सांची दरबार की जय। आपको ज्ञान लिए कितना समय हो गया? हाँ, मैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से मैंने 2005 21 फरवरी को ज्ञान दीक्षा ली है जयपुर में श्री आशुतोष जी महाराज से। और मैं जब से जैसी भी मेरे से सेवा होती है, छोटी बड़ी जो भी होती है, मैं करता हूँ, कोशिश करता हूँ। और सबसे बड़ी जो महाराज जी बताते हैं कि सेवा और सुमरन और साधना है या गुरु दर्शन है, ये मैं कोशिश करता हूँ। और साधना भी मेरे से जितनी हो पाती है मैं साधना करता हूँ। यही गुरु का संदेश है। और आपके जीवन में जब ज्ञान लेने से पहले जीवन क्या था और ज्ञान लेने के बाद में क्या जीवन था? देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि ज्ञान लेने से पहले और ज्ञान लेने के बाद, तो बहुत कुछ मेरे पास ऐसे उदाहरण है कि समय कम पड़ जाएगा। ज्ञान लेने से पूर्व मैं जिस कास्ट से बिलोंग करता हूं कि मैं राजपूत हूं, जय सिंह राजावत मेरा नाम है। तो आप जानते हैं कि उस वक्त हमारा खान पीन कैसा था। हम बिल्कुल नॉन वेज वगैरह और वाइन वगैरह सबका सेवन करते थे। 2003 में श्री गुरु महाराज जी का पदार्पण हमारे घर पे हुआ। और वो कैसे हुआ कि पास में, मेरे गांव के पास में एक गांव है कुंडेर, वहाँ 3 दिन का सत्संग था। हम जानते ही नहीं थे कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान क्या है। तो एक हमारे साथी रहे हैं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के, मूलचंद जी राव, उनका गांव था। उन्होंने ये कहा कि जय सिंह जी भाई साहब, आपका घर, आपका बाहर का हॉल और लेटरिन बाथरूम अगर मिलती हैं तो 3 दिन हमारी बहनें रहेंगी। तो देखिए, मेरा तो पहला अनुभव तो यही है कि मैं क्या है कि वैसे 2002 से 3 से मैं वहाँ जाता था आपके गोवर्धन परिक्रमा करने। लेकिन गोवर्धन परिक्रमा में जाते थे तो वहाँ लोग बाग मिलते थे, गुरु बनाना चाहिए। मेरे दिमाग में ये थी कि गुरु किसको बनाए, कैसे बनाए। लेकिन जैसे ही ये विचार आया, और मैं समझता हूँ मैंने 1.5 महीने बाद तो मेरे घर पे ये मैसेज आया कि हमारी गुरु बहनें ठहरेंगी। उस वक्त कुंडेर में 17 किलोमीटर दूर कुंडेर पे जब मेरे बच्चे ने मेरी मैसेज जाती, और फिर हमारी श्रीमती ने कहा कि 2 दिन का जो यहाँ भी प्रोग्राम हो। हमने 2 दिन का हमारे अलीगढ़ रामपुरम प्रोग्राम रखा और हमारे घर पे ही 14 व्यक्तियों की ज्ञान दीक्षा मिली 2003 में। लेकिन मुझे 2005 में मिली, क्योंकि मैं नालायक था। उसके बाद भी देखो, मेरे को ये हुआ कि मैं जब आता था बाहर ऑफिस से तो कहता था तुम्हारी मम्मी क्या कर रही है, वो बोलते साधना कर रही है। तो मैं उनको कहता था, भला बुरा कहता था कि ये गुरु घर मेरे में नहीं चलेगा, तुम्हारे एक गुरु को निकालो। एक दफ़े की घटना बताऊं मैं आपको कि मैं ऊपर छत पे लेट आया था और मैं ड्रिंक कर रहा था। श्रीमती जी ऊपर आई, उन्होंने कहा कि आपको कितनी देर हो गई। मैंने मुड्डे पे बैठे हुए इतना सा ही कहा कि मुझे आधा घंटा हो गया है। तो उनको उल्टी हो गई। मैंने पूछा उल्टी क्यों हुई, तो उन्होंने कहा कि मैं कहीं धूप में चली गई होंगी। मैंने, आप धूप में गए हो कि नहीं? तो मेरे दिमाग में ये चला कि या तो ये गुरु को निकालो यहाँ से, या फिर इसका सेवन जो है ना अपने को नहीं करना चाहिए, वाइन वगैरह नहीं पीनी चाहिए। लेकिन फिर भी ये मन है, मानता नहीं। आखिर में फिर मैंने वाइन पी ली। फिर उसके बाद नवंबर में 2004 की बात कह रहा हूँ मैं आपको, नवंबर 2004 को दीपावली का पर्व था। और दीपावली पे हमने दीपावली पूजन करके, और उसमें कमरे में नीचे ही लेटते हैं तो मैं लेटा हुआ था। सुबह धर्मपत्नी आई
और जबकि मैं भी उठ कर जो है बाथरूम करके वापस लेट गया था रजाई में, धर्मपत्नी ने कहा कि ये चाय ले लो, तो मैं चाय नहीं लेकर उनके मुंह को देख रहा था। मुझे साक्षात्कार, मेरे श्रीमती के चेहरे पे साक्षात्कार नारायण के दर्शन हो रहे थे। इस तरह से चेहरा चमक रहा था जैसे श्री कृष्ण भगवान का चमकता है। तो उसके बाद मैंने कहा कि हे भगवान, आज तो 4 भुजनाथ ने दर्शन दे दिए, अब मेरे को ऐसा काम नहीं करना है कि मानता नहीं मन। आखिर मेरे को जो है 10 जनवरी 2005 को मैंने ये नॉनवेज और अल्कोहल लेना छोड़ दिया और मैं गुरु की शरण में चला गया। एक उदाहरण अगर आपको मैं बताऊं कि 2006 में हुनियारा में रामकथा हुई, 2008 में अलीगढ़ में हुई। हमारे पास थोड़े अलीगढ़ में 2008 में पैसे कम पड़ रहे थे। मेरे दिमाग में ये कि 2 दिन की कथा रह गई, पैसा इतना कम पड़ रहा है। मैं आपको एक सत्य घटना बता रहा हूँ कि मैं सोप से और पचाला के रास्ते पे हम 4 बंदे थे, हम चारों बंदे गाड़ी से जा रहे थे। सामने से एक बाबा आते हैं, वो मेरे को हाथ देते हैं, तो मैं कहता हूँ भाई इन बाबा को गाड़ी में बिठा लो। मैं आगे बैठा था, मैंने कहा बाबा पीछे बैठ जाओ। बाबा ने कहा कि नहीं, मुझे गाड़ी में नहीं बैठना है, आपके रामपुरा में रामकथा हो रही है क्या? मैंने कहा हाँ बाबा, रामकथा तो हो रही है। तो कि ये थोड़ा सा पीछा मारा, तरफ से भी ले जाओ सेवा का। तो मैं जैसे ही उतरा तो उन्होंने हमारे हाथ में, मेरे साथ एक जगदीश चौधरी, एक हनुमान मीणा और एक प्रधान ड्राइवर, हम 4 थे। जैसे उन्होंने पैसे दिए तो वो पैसे नीचे गिर गए। हमने पैसे उठाए और जैसे ही मैंने पैसे उठाए, पैसे हमने गिनने के बाद जैसे मैंने ये पूछा कि बाबा किसके नाम रसीद कटनी है, तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। वहाँ बाबा नहीं, कोई नहीं था। किसके नाम रसीद काटें, कौन मुझे दे गया? रुपये पूरे 25,000 थे। तो अनेक उदाहरण है महाराज जी के। तो महाराज जी जो करते हैं कोई नहीं कर सकता। महाराज जी ने कई हमारे ऊपर उपकार किए हैं। और 2006 में मैंने मेरी बेटी की शादी की, उसके बाद सब शादियाँ कर दी। जबकि मैं सोच रहा था कि अपने पास तनख्वाह कम है, अपन ज़मीन अपनी बेचेंगे और बच्चियों की शादी कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ज़मीन भी मेरी यथावत है और मेरे 6 बच्चे बच्ची हैं जिनकी शादियाँ भी हो गई हैं। मैं यही कहूँगा, बोलिए सद्गुरु महाराज की।